हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटर्न करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये बोनिंग। इसको क्या बोलते हैं अमन? बोनिंग। इसका कहाँ यूज करते हैं? पढ़ा था? हाँ बताओ। इसका साइड में किसमें? पकड़ो। बताओ। बताओ कोई। आप बता सकते सर, बता दीजिए सर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये हमारी ड्रेस है, ठीक है। इसमें जो हमारा ये जो है मोस्टली जो वेस्ट पे हो गया, ब्रेस्ट पे यूज़ करते हैं। इसमें स्टेबलिश के लिए, ठीक है, एक शेप देने के लिए बेसिकली। तो देख रहे हो आप, ये बोनिंग का यूज़ किया है, ठीक है। ड्रेसेस में मोस्टली गाउन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके। अब इसके साथ जो है इसकी सेफ्टी के लिए कि अगर हम किसी गारमेंट में लगाते हैं तो किसी को हर्ट ना हो, चोट ना लगे, इसके लिए इसका बोनिंग कैप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह की होती है। ये जो बोनिंग होती है हमारी मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी होती है। इसमें यूज़ किया जाता है जब भी हम ड्रेस में यूज़ करते हैं, जो स्टिचिंग के समय में, ठीक है। तो ये समझ में आया बोनिंग कैप क्या है? क्या है? शेप देने के लिए, सेफ देने के लिए, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम धागे के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके राहुल, 2 प्लाई 3 प्लाई क्या होता है? राहुल तुमसे पूछ लो। हाँ, 2 प्लाई का मतलब होगा कि 2 यार्न से बने हुए जो धागे होते हैं उसे 2 प्लाई धागे कहते हैं। अच्छा। और 3 प्लाई? 3 प्लाई में 3 यार्न से बने हुए जो धागे होते हैं उसे 3 प्लाई धागे कहते हैं। अच्छा। जो 2 प्लाई जो थ्रेड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है या 3 प्लाई 3 प्लाई थ्रेड? क्यों? इसलिए कि उसमें धागों का ज़्यादा मतलब यूज होता है। कैसे ज़्यादा यूज होता है? मतलब धागों को उसमें ज़्यादा मोड़ा जाता है, जिस कारण से यदि ज़्यादा मतलब उसमें मोड़ेंगे तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसमें जितना कम करेंगे तो उतना ही कमज़ोर होगा। अच्छा, मान लो अगर ये मेरे पास है 27 टैक्स का धागा, ठीक है। इसमें हम इसको कैसे पहचानेंगे ये 2 प्लाई है या फिर 3 प्लाई है? इससे मैम हम इस तरह मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे। हाँ, इस तरह ट्विस्ट करेंगे। यदि ये यहाँ से 3 यार्न्स दिख जाएगा तो ये 3 प्लाई धागा है, और यदि इसी तरह मोड़ेंगे और 2 बस धागे दिखेंगे तो ये 2 प्लाई धागा है। ठीक है। और मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं 3 प्लाई थ्रेड को? 3 प्लाई थ्रेड को यदि एम्ब्रॉयडरी में यूज किया जाए तो इसे मोस्टली ऊपर की ओर से यूज करते हैं। इसे कभी भी एम्ब्रॉयडरी के बोबिन में कभी भी यूज नहीं करते। एम्ब्रॉयडरी के बोबिन में 18 टैक्स का या फिर 24 टैक्स का धागा हम यूज करते हैं। ठीक है। बट ऐसा क्यों हम जो बॉबिन में है वो 18 टैक्स का और 21 टैक्स का धागा क्यों यूज करते हैं? 27 टैक्स का क्यों नहीं करते? उससे क्या होगा? अगर हम 18 और 21 की जगह पे अगर हम 27 टैक्स का धागा यूज करेंगे तो क्या होगा? उस तरह हमारा जो है धागा फंस जाएगा और मशीन में दिक्कत आ जाएगी। सही बताया इसने, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इस वजह से हम ऊपर की साइड और अगर बॉबिन में हम यूज़ करें तो 18 टैक्स का धागा यूज़ करेंगे या फिर 21 टैक्स का धागा यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है अमन? क्या समझ में आया? बोबिन में मैम 18 और 21 का धागा यूज करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि मैम पतला होता है। क्या होता है? पतला में पतला होता है, ठीक है। ओके, हाँ, धागे समझ में आ गए हमें। अब इससे ऊपर जो धागे होते हैं ज़्यादा टैक्स में, उसमें कितने होते हैं? ऊपर में हम 40 टैक्स का भी यूज कर सकते हैं, 35 टैक्स का भी। जैसे वो तीन हाँ, उसमें भी हाँ 3 प्लाई का ही, 3 मोस्टली तो 3 प्लाई का ही होते हैं। अब ये आंसर आप सबको देना है, ठीक है। इसके बारे में ये कहाँ पे यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं इसको? फ्लैग टैग बोलते हैं। फ्लैग टैग बोलते हैं। इसका क्यों यूज करते हैं हम और कहाँ यूज होता है ये? मैंने एक ये जो फ्लैग लेवल है इसका यूज क्यों करते हैं हम और कहाँ पे यूज करते हैं? स्टाइलिंग डिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा, सेम में करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। कहाँ पे करते हैं? समझ साइड सीम में करते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? इसमें मैम ब्रांड का नाम लिखा होता है और ये
मतलब सारी डिटेलिंग होती है उसमें, क्या फैब्रिक की क्वालिटी है, कंटेंट क्या है, स्टाइल क्या है, सारी चीज़ें उसमें वॉश। ये अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं। ये कौन से ब्रांड का है? टेलवुड। हाँ, तो अलग अलग ब्रांड, एंड टेलर का भी होता है, हर ब्रांड का अपना अपना लेबल होता है, ठीक है, फ्लैग लेबल। अब आ जाते हैं हम, ये इसको क्या बोलते हैं? इसे टैग गन बोलते हैं। अच्छा, इसका कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है? टैग लगाने के लिए होता है। हाँ, ठीक है। और इसमें ये जो चीज़ें लगी हैं, ये जो है मटेरियल, ये किम्बल है, इसका क्या यूज़ है? इसको ये टैग टैग के लिए वो टैग गन के हेल्प से हम टैग को लगाने में ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब हाँ, अब ये इसका यूज़ क्या है पहले तो ये बता दो। फैब्रिक मार्कर। फैब्रिक मार्कर, और उसको, उसका नाम क्या है एक्चुअल? इसमें लिखा हुआ है परमानेंट मार्किंग पेन फॉर टेक्सटाइल। हाँ, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? फैब्रिक पे कहीं भी कोई चिन्ह यदि लगाना होता है तो हम इसका यूज एक्चुअली करते हैं। अच्छा, और भी लगा सकते हैं, और से भी मार्क हो जाता और चीज़ों से भी कर सकते हैं, पेन से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं। इसका ही क्यों करते हैं अभी यूज़? क्योंकि ये जल्दी मिटता नहीं। इतना नहीं है। और आप वॉशिंग कुछ होने के बाद, वॉश के बाद फैलता भी नहीं है, वॉश होने के बाद पूरा फट खराब जाती है। परमानेंट। जिससे नाम से ही समझ में आ रहा है परमानेंट है, हाँ, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो भी इंटर्न आते हैं उनको पता ही नहीं होता है क्या है। इसको क्या बोलते हैं? अब तो याद हो गई होगी, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लीफ सीड, ठीक है, अब तो याद रहेगा ना हमेशा। हाँ, ये किस लिए यूज करते हैं हम? ये हम कोई भी फाइल इसमें रख के सुरक्षित इसे रख सकते कोई भी सबमिट है, अगर हमें उसको सुरक्षित रखना है तो हम इसमें डाल करके हम फाइल में रखते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ओके। भी बना दिया किसी सबके लिए है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये क्या चीजें हैं? हैं। ग्रिपर टेप। ग्रिपर टेप। ग्रिपर टेप का यूज कहाँ करते हैं? ग्रिपर टेप का यूज कहाँ करते हैं बताइए, आप सबसे क्वेश्चन है, ग्रिपर टेप का यूज कहाँ करते हैं? ये नेक पे करते हैं, नेक पे करते हैं। नेक पे होता है ना इसका। नेक पे किस लिए करते हैं? किस लिए? कि ग्रिपिंग बनी रहे। हाँ। अगर हमारे पास स्ट्रैप नहीं है तो हम यहाँ पे ग्रिप पकड़े रहे, उस चीज के लिए यूज करते बताओ प्रीति, किस लिए करते हैं? अच्छा, प्रियंका आप बता दो। नेक पे करते हैं इसका, नेक पे करते हैं, किस लिए करते हैं? ग्रिपिंग बनी रहे इसके। हाँ, मैं एक ड्रेस भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये ड्रेस है, आई थिंक पता नहीं दिखाना आता होगा, ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ किया है यहाँ पे कि ये इस पे ग्रिप बनी रहे, अगर हम झुकते हैं तो स्किन है वो सी थ्रू ना हो, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। किसी भी ड्रेसेस में हो गए ये यूज़ किया जाता है। और अब आते हैं हम हैंड ओवर फाइल, इसको क्या बोलते हैं? हैंड ओवर। ये किस लिए यूज़ होती है? इसमें हम सारा आंसर राहुल देगा क्या? और भी दो यार, कोई गजब हो यार तुम। यार प्रियंका बताओ यार। क्या प्रोडक्शन फाइल में सारे सबमिट दे के हम अपनी पीडी टीम प्रोडक्शन फाइल को हैंड ओवर करती है। जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टैग पैक, पीओ और फैब्रिक कार्ड, अप्रूवल, कैड, मार्कर सब लगा के देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, इंटर्न के लिए क्वेश्चन है ये, इसमें ये जो सीट्स लगी हुई हैं, इस सीट्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेपरेटर, ठीक है। प्रोडक्शन टीम को अगर हम बल्क के लिए जब फाइल देते हैं तो फर्स्ट में हम मर्चेंट सीट लगाते हैं ओके, ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसके बाद ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे हम लगाते हैं अपने डॉकेट, फैब्रिक डॉकेट कटिंग लगाते हैं, जिसमें आप डिटेल्स, बता सकते हैं डॉकेट हाँ, क्या होती है? मुझे फैब्रिक idea नहीं। डॉकेट कटिंग जिसमें डिटेल्स सारी होती हैं कि हाँ, जिससे अच्छा, नहीं, जिससे साइज बाई साइज कौन से साइज में कितनी क्वांटिटी कटेगी 3% पे हम भेजते हैं फैक्ट्री को। और फैब्रिक डॉकेट तो वही हुआ ना जिससे फैब्रिक ऑर्डर करोगे आप? नहीं, फैब्रिक कटिंग डॉकेट होती है ना जिसमें साइज अलग। प्रोडक्शन फाइल हैंडओवर की बात हाँ, प्रोडक्शन फाइल हैंडओवर की बात कर रहे हैं। अब हमें देते हो जब ये हम आगे देते हैं तो अलग होता है। हाँ, उसके बाद ये GSS है, तो यहाँ पे हम PO लगाते हैं, जिसमें शिपमेंट की डेट और क्या क्वांटिटी, स्टाइल, कितने ये स्टाइल हैं, सब चीज़ इसमें लिखा रहता है PO में। ज़्यादातर शिपमेंट की डेट ही इसमें रखती है, प्राइस लिखा रहता है इसमें। उसके बाद फिट कमेंट हुए, फिट कमेंट हमारा टैग पैक हुआ, जिसमें सारे कमेंट दिए होते हैं, कैसे कैसे सैंपल को बनाना है, क्या है।
और उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिम्स। ट्रिम्स में हमारे गारमेंट में जितनी भी लगते हैं, क्या क्या ट्रिम्स लग रहे हैं, जिपर है, आई हुक है, इलास्टिक है, बीट्स है, जो भी सब चीज़ लगा के हम उसको लगाएंगे। उसके बाद ये कैड के नीचे हम जो हमारा मार्कर होता है वो लगाते हैं। इसके नीचे सारे ये ऊपर रहेगा, पर इसके नीचे ये सारे मार्कर लगेंगे, जो भी हमारा फाइनल मार्कर होता है वो। ओके। और ये हो गया फैब्रिक है जो हमारी अप्रूवल रहेगी, आईओबी होगी, वो हम जीपीटी रिपोर्ट क्या होती है, जैसे फैब्रिक हम लैब को भेजते हैं ना, वो पूरा टेस्टिंग करता है, कितने हाँ पूरा गारमेंट टेस्ट करता है, वो टेस्ट करता है कि उसमें कहीं ज़्यादा घिसने में स्ट्रिंग तो है, जला के भी देखते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये एफपीटी फैब्रिक की रिपोर्ट होती है, फैब्रिक की रिपोर्ट लास्ट में ये सारी चीज़ें लगा कर हमें फाइल हैंडओवर करनी रहती है प्रोडक्शन को बल्क के लिए। ठीक है। माही आपसे क्वेश्चन है, जीपीटी का फुल फॉर्म बता दो यार। गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट, अच्छा, एफपीटी का? फैब्रिक परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हाँ ये है, इसको क्या बोलते हैं, बताया है ना, ये बताओ इसका कहाँ यूज होता है? इसका कॉलर मतलब ये कॉलर की जगह पे टी शर्ट हमारी बात तो हाँ, कहाँ पे यूज होता है, दोबारा बताओ। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं आया। कॉलर पे इसे मतलब यदि कॉलर हम नहीं बना रहे टी शर्ट पे, राउंड नेक यदि टी शर्ट है तो उस पे कॉलर नहीं रहता है, जिस कारण से हम ग्रिपर टेप का यूज करते हैं। कॉलर पे भी करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो है स्ट्रेंथ के लिए होती है, ठीक है। मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ भी रहती है, लुक अच्छा आता है। ये डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। और दिखा 186 की वाइट वाली, कोई बात नहीं है मैम, टेंशन मत लो, नाम वाइट वाली। इसमें भी तो डेकोरेशन पर्पज से ही लगी है यार, ये तो स्ट्रेंथ के लिए पर्पस से नहीं ही लगाते हैं उसको। नहीं, ऐसे स्ट्रेंथ के लिए तो लगाते हैं, इसमें ये दिखाना पड़ेगा यार। अच्छा, डेकोरेशन मतलब कि डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते हैं, और ये देखो जैसे इसमें लगी हुई है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन है अमन आपका? नहीं, क्यों? एक तो पूछ ले डीएसटी के लिए भी बता हाँ, डीएसटी, हाँ डीएसटी नहीं पता होता है, डीएसटी क्या होता है? टीएसटी होता है मैम। अरे यार सारा तुम्हें बताओगे क्या, अमन बताओ, चलो बताओ क्या होता है डीएसटी, फुल फॉर्म क्या है? तेज बोलो थोड़ा। डबल साइडेड टेप। ठीक है, इसका क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं बताओ हम, करके दिखाइए। उसके ऊपर में ये लो, अच्छा टेक्सटाइल भी बताना। अब आंसर नहीं ट्रिम कार्ड, हाँ किसी कोई भी सबमिट लगाने के लिए डीएसटी का यूज करते हैं ना। इसके ऊपर फैब्रिक लगाया जाता है। फैब्रिक भी तो क्या, फैब्रिक की कटिंग तो लेके आई थी यार, ये क्रॉस ग्रेन टेप लगा दो। ये लगा दो यार, हाँ हाँ टेप लगा दो, हाँ ठीक है। बैकपैक, इसमें क्या क्या चीजें होती है? स्टाइल नंबर होता है मैम, और सभी चीज होती है। सभी चीज में क्या चीज? बायर नेम। और क्या होती है? मैं सोच रहा हूँ अरे आप बताइए ना। क्या होती बायर है? के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी चीज जो गारमेंट में लगनी है हाँ। वो सारी चीजें जैसे? उसके अंदर ट्रिम्स ट्रिम्स में बटन, अपना टैग कह रहा हूँ, लेबल वगैरह, वॉश केयर वगैरह सारी चीजें होती है। फैब्रिक की डिटेल नहीं होती क्या? फैब्रिक डिटेल्स। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या इसमें इमेज भी होती है, इससे भी इंस्पिरेशन मिल जाती है हमें, ठीक है। मेजरमेंट्स भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन पेज भी होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि कैसे बनना है, पैटर्न बनेगा। हाँ। जिसमें ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, इसमें ये इमेज है, ठीक है। दूसरा शीट है हमारा बियोम, इसमें बियोम मतलब बताओ यार। हाँ, बिल ऑफ मटेरियल, पूरी बियोम होती है, उसमें पूरी डिटेल होती है कि क्या क्या ट्रिम्स लग रहे हैं, कौन सा फैब्रिक लग रहा है, कौन सी लाइनिंग लग रही है, कौन सा बटन लग रहा है, ठीक है, कौन सी जीपर लग रही है, किस कलर में लग रही है, कितनी क्वांटिटी में लग रही है, सारी डिटेल होती है। राहुल समझ में आ रहा है?
ठीक है। हाँ, और ये मेजरमेंट शीट, ठीक है, इसमें पूरा मेजरमेंट होती है, ठीक है। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।